हम लोग भगवत गीता के 7वें अध्याय पे थे और उसके तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। और हम लोगों ने समझा कि भगवान कहते हैं, सुनो भाई, ऐसा नहीं है कि सब लोग मुझको जानने की कोशिश करते हैं। हजारों में से कोई एक जानने की कोशिश करता है और ऐसे कोशिश करने वालों में से बिरले ही कोई एक मुझको समझ पाता है, मुझको वास्तव में समझ पाता है। और उसके बाद अपनी बात बढ़ाते हुए 7वें श्लोक में कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये समझ लो कि इस विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मेरा अंश नहीं है, जिसमें मैं नहीं हूँ। मैं सभी वस्तुओं में हूँ, सभी प्राणियों में हूँ, जैसे कि माला के मणकों के बीच में से जाता हुआ धागा। भगवान कहते हैं, मैं सभी वस्तुओं में हूँ, सभी प्राणियों में हूँ, मैं सब जगह हूँ। आगे बात बढ़ाते हुए अब हम लोग आते हैं हम लोग आते हैं 14वें श्लोक पे। अच्छा, बड़ा अच्छा श्लोक है। कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। भगवान कहते हैं, ये जो मैंने चक्कर चला रखा है, ये जो दुनिया बना रखी है, ये जो सारा संसार का खेल बना रखा है, इसको समझना आसान नहीं है। तुम अपने बुद्धि से इसको समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो माया मैंने बनाई है, अगर गलत भाषा में कहें तो बहुत चुतियापन है, बहुत गहन है और इसको समझ नहीं सकते हो, अपने बल पर नहीं समझ सकते हो। जब तक मेरी कृपा तुम पर नहीं होगी तब तक उसको समझ नहीं पाओगे। भगवान संस्कृत में गाली देते हैं और कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। और इस माया को वही समझ पार कर पाते हैं जो मुझ में आश्रय लेते हैं। आगे का श्लोक इससे भी अच्छा है। 16वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। कहते हैं, सुनो अर्जुन, 4 तरह के लोग मुझको याद करते हैं। ऐसे 4 मौके आते हैं जब लोग मुझको याद करते हैं, वरना तो बाकी टाइम कोई याद नहीं करता। इतनी मतलबी दुनिया है। और वो 4 लोग कौन हैं? वो कहते हैं, पहली कैटेगरी है आर्तो यानी जो डरा हुआ है। जब आदमी डरा हुआ रहता है तो भगवान को याद करता है। आर्तो जिज्ञासु, और जिसको ये जिज्ञासा है, वो जानना चाहता है कि भगवान है कौन, वो सेकंड कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी जो सबसे कॉमन है वो है अर्थार्थी माने जिसको रुपए पैसे और धन की चाहत है, वो मुझको याद करते हैं। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। और चौथी कैटेगरी उनकी है जो सिर्फ को मुझको जानने के लिए ही कोशिश करते हैं, उनको और किसी बात से लगाव नहीं है। अब ये समझिए कि इन चारों में से हम आप अलग अलग समय पे अलग अलग कैटेगरी पे आते हैं। कभी हम डर के भगवान के पास में जाते हैं, कभी जब हमारे पास धन की कमी होती है तब जाते हैं, और जिज्ञासु रूप में कभी कभी जाते हैं, शायद ही कभी जाते हैं। और डर की हालत में तो खैर जाते ही हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है।
मगर जो सब समय भगवान को याद करने की कोशिश करता है उस पे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और आगे वाले श्लोक में उन्होंने जो कहा है कि इन चारों में से ज्ञानी मुझको सबसे प्रिय है। हालांकि सभी मुझको प्रिय हैं, किंतु इसमें सबसे ज़्यादा प्रिय जो है वो ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। ज्ञानी को वो मैंने सब पावर्स दिए हुए हैं जो मुझ में हैं। नमस्कार।